तो हेलो एवरीवन, हेलो फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है या निकालना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या, अ बिग क्वेश्चन। तो सीटेट की रियलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर आइए एक बात बताती हूं, सीटेट कभी भी नौकरी नहीं दिलाएगा। ये रियलिटी है, ये ट्रुथ है आपकी लाइफ का, ठीक है। तो सीटेट के बाद आपको क्या करना है, तो एक बात आप सबसे जरूरी यहां पर समझ लीजिए कि सीटेट इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सीटेट कभी भी आपको जॉब नहीं दिलाएगा, सिर्फ ये आपको एक सीढ़ी है जो कि यहां पर क्या करती है, आपको एक पाथ देती है कि आप किसी एक गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो, किसी एक प्राइवेट जॉब में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, एक एंट्री टिकट है। अब सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आपके पास दो चांसेस रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाइए या आप प्राइवेट जॉब्स की तरफ जाइए। कौन कौन सी मेजर गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं, इन पर भी बात करते हैं, ठीक है। तो क्या आप सभी यहां पर बार बार सीटेट दे रहे हैं अपने स्कोर्स को ज्यादा करने के लिए? तो आई थिंक मेरा पर्सनल जो परसेप्शन है, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करिए, ना कि उसी सीटेट के ऊपर अटके रहिए कि आप स्कोर्स अपने बढ़ाते जाइए। बार बार जब अगेन एंड अगेन आपका फॉर्म निकल रहा है तो आप सीटेट भर रहे हैं, इस पे मत रहिए, बिकॉज सीटेट आपको जॉब नहीं दिलाने वाला है। अगर सीटेट में आप 150 में से 150 मार्क्स भी ले आते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। आप अपनी नजरों में, आप दूसरों की नजरों में आप स्कोर्स अपना बता सकते हैं, कोई एक तारीफ कर सकता है कि 150 क्वेश्चन, वाव। लेकिन जब अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप नौकरी की तैयारी नहीं करेंगे, तो वो 150 मार्क्स की वैल्यू कितनी रह जाएगी, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं, ठीक है। तो क्या करना है अब आपको, ठीक है। तो यहां पर देखिए, आपके पास दो तरह की जॉब्स सेक्टर्स रहते हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर रहता है, एक प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर हाई रिस्पेक्ट मिलती है आपको, रिस्पेक्ट मिलती हो या ना मिलती हो, वैसे टीचर्स को कम ही मिलती है ना। अब मैं सारे टीचर्स को बात नहीं कर रही हूँ, बेसिकली गवर्नमेंट टीचर्स को माना जाता है कि यार कुछ नहीं करते, नल्ले बैठे रहते हैं। हाँ, वैसे आपका क्या परसेप्शन है? आप टीचर बनने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि रिस्पेक्ट मिलती है या नहीं मिलती है, या मिलनी चाहिए? ठीक है, तो हाई रिस्पेक्ट एंड कंफर्ट होता है, टोटल जॉब सिक्योरिटी होता है। हाँ, ये तो रहता है कि हर महीने के एंड में आपको बंधा हुआ कैपिटल अर्निंग आपकी हो रही है, ठीक है। रिक्वायर्स इंटेंस पेशेंस एंड प्रिपरेशन आपको चाहिए होता है, टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर क्या है कि इमीडिएट अपॉर्चुनिटी है, आपने अपना टीचिंग डिग्री कोर्स यहाँ पर किया, आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपकी स्किल्स अच्छी हैं यहाँ पर तो आपको ले लिया जाएगा, जो भी इंटरव्यू डेमो यहाँ पर लिया जाता है उसके थ्रू, ठीक है। बाकी आपकी तुरंत इमीडिएट अर्निंग यहाँ पर होने लगती है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी के नाम पर बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप हाई प्रोफाइल वाले किसी एक स्कूल में जाते हैं तो वहां पर भी आप एक समय मान लीजिए कि चलिए ठीक है, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप पढ़ाते बहुत अच्छा हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो आपके चांसेस कम रहती है कि आप यहाँ पर थोड़ा परमानेंट जॉब पे हैं, ठीक है। लेकिन वैसे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है आपकी, ठीक है। नेक्स्टली, अब टॉप टीचिंग एग्जाम्स। अब कुछ लोगों ने माइंडसेट बना लिया नहीं, प्राइवेट में नहीं जाना है, तो आप कौन कौन से एग्जाम्स यहां पर दे सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्स सीटेट क्वालिफाई करने के बाद दे सकते हैं, उनके बारे में ये जो मेन मोटो है इस वीडियो का वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका केंद्रीय विद्यालय नाम का एक एग्जाम आता है, ठीक है। रिटन एंड इंटरव्यू, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, रिटन एंड इंटरव्यू होता है। पोस्ट लेवल कौन सी होती है, इसमें पीआरटी की भी यानी प्राइमरी की भी निकलती है, टीजीटी एंड पीजीटी भी, यानी 1 to 5th जो कि आपकी पीआरटी हो गई, 6 to 8 जो कि आपकी टीजीटी हो गई, एंड 9 to 12 जो कि आपकी पीजीटी हो गई, प्राइमरी यहां पर निकलती है, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी
रिटन एग्जाम होता है आपका, लेकिन दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग होगी। आप कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, रिटन एग्जाम एक होता है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी हर की वैकेंसीज आती हैं, लेकिन ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पर नहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है, सुपर टेट क्या है? आपका स्टेट एग्जाम्स है, जो कि आपका यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। रिटन एग्जाम सिर्फ होता है आपका, एंड पीआरटी, टीजीटी लेवल पे आपकी पोस्टिंग्स यहाँ पर होती है। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस सिलेक्शन। ठीक है, तो अब बिहार में अगर आपको टीचर बनना है तो बीपीएससी एग्जाम आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपका 3 टियर एग्जाम होता है, प्री, मेंस एंड आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना होता है। हाँ, आप एक आईएएस नहीं बनने जा रहे हैं, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों में ही आपकी पोस्ट यहां पर निकलती है। AEES ये क्या होता है? एटॉमिक एनर्जी में जो लोग वर्क करते हैं, ठीक है, तो उनके बच्चों को स्पेशली AEES अगर हम दिखाएं यहाँ पर, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशली आपके लिए वैकेंसीज निकाली जाती हैं। सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है आपका, स्किल एग्जाम होगा आपका, स्किल टेस्ट एंड मेडिकल होता है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही लेवल की एग्जाम्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, केवीएस में ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग होती है। बाकी अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है कि कौन सी वैकेंसीज की पोस्टिंग कहाँ होती है, पूरा प्रोसेस क्या है आपका, पोस्ट लेवल कौन कौन सी होती हैं, एग्जाम लेवल कौन सा होता है, बहुत डीपली अच्छे से, तो जितने ज्यादा कॉमेंट होंगे, अगर आपने यहाँ पर 50 कॉमेंट्स हिट कर दिए कि मैम बताइए बताइए बताइए, तो आपके लिए एक स्पेशल वीडियो यहां पर आएगी। ठीक है, तो सीटेट कहां कहां पर मान्य है, मतलब तो केवीएस में सिर्फ आपका सीटेट मान्य है। ठीक है, DSSB में सिर्फ आपका सीटेट चाहिए। बाकी आपका यहाँ पर जो बीपीएससी है, सुपर टेट है, ये स्टेट लेवल एग्जाम्स है। तो सुपर टेट में आपका यहाँ पर यूपी टेट नाम का जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो भी चल जाता है, सीटेट भी चल जाता है। बीपीएससी में इनका स्टेट टेस्ट यानी एसटेट और सीटेट चल जाता है। AEES में आपका यहाँ पर सीटेट मान्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए आपका, सो जो भी पीआरटी एंड टीजीटी लेवल के लिए भर रहे हैं, वो डिप्लोमा और बैचलर्स अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर प्राइमरी एंड टीजीटी के लिए भर सकते हैं, लेकिन बीएड वाले नहीं भर सकते। एंड अगर आपने बीएड किया है तो आप सभी यहाँ पीजीटी पोस्ट के लिए भर सकती हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ वैकेंसीज आपके पास आती हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स, EMRS एंड NVS, ये दोनों भी आपका सीटेट लेते हैं। ठीक है, अब टीजीटी पीजीटी आपका EMRS होता है, इसमें रिटन एग्जाम्स आपको देने पड़ते। ठीक है, NVS भी आपका टियर 1 टियर 2 एंड इंटरव्यू 3 टियर आपका यहाँ पर एग्जाम होता है नवोदय विद्यालय में। यहाँ पर प्राइमरी की कोई भी जगह नहीं होती है। ठीक है, सो EMRS NVS आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। रीट एग्जाम राजस्थान का होता है, राजस्थान में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो वहां का आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। सीटेट आपको क्वालिफाई, सीटेट भी चल जाएगा, एंड अगर स्पेसिफिकली उस स्टेट का जो टेट होता है वो भी। तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही लेवल की वैकेंसीज आती है। तो ये थी आपकी गवर्नमेंट। इनमें से सबसे अच्छी कौन सी लगती है आपको, और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, ये यहाँ जरूर कॉमेंट करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी कि आप गवर्नमेंट एग्जाम में टाइम लगता है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड अगर आपको साइड बाय साइड कुछ अर्निंग करनी है तो अदर कौन से यहाँ पर आपके पास अर्निंग के सोर्स रहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के जो जॉब्स रहती हैं, जैसे कि आपकी केवीएस, दिल्ली गवर्नमेंट आपका यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू एंड मेरिट के बेसिस पे क्या करती है, हायर करती है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, उतनी ज्यादा पोस्ट नहीं होती हैं, अगेन मैं बता रही हूँ। ठीक है, ट्यूशंस एंड कोचिंग्स आप ले सकते हैं अपने घर पे बैठ के, एंड या फिर यूट्यूब में आप कुछ भी, आप किसी चीज में अच्छे हैं, आप कुकिंग में अच्छे हैं, आप यहाँ पर, ठीक है, मिमिक्री में अच्छे हैं, कॉमेडी में अच्छे हैं, आप क्रिएशन कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन पार्ट टाइम, फुल टाइम नहीं। ठीक है, लेकिन इन सभी से ज्यादा जरूरी क्या है कि आप एक बार यहां पर मास्टरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यूज करिए। 6 महीने के लिए आप प्रिपरेशन करिए, उन सारे डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दीजिए। 6 महीने अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको भगा नहीं दिया जाएगा घर से। ठीक है,
6 मंथ आप यहाँ पर क्या करेंगे, 6 महीने के लिए 6 घंटे रोज पढ़िए मास्टरी के लिए, ठीक है। डेडिकेशन से अच्छे से यहाँ पर पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद 6 to 12 मंथ्स के बाद आप 2 से 3 घंटे पढ़िए। साथ साथ में आप कोई प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, आपके आसपास कोई स्कूल है तो या ट्यूशन है, आप कहीं से भी कुछ भी आप यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप सीटेट पे अटक के मत रहिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो बस मतलब साल में 2 बार सीटेट का पेपर आता है, तो वो सिर्फ यही आप कह सकते हो, मतलब सीटेट के जाल में फँस के रह जाते हैं कि मैं अपना स्कोर किसी तरह बढ़ा लूँ। अगर आपका 100 के ऊपर स्कोर है, 95 के ऊपर है, दैट्स इनफ, ठीक है। 90 के ऊपर जनरल कैटेगरी आप पास हो यहाँ पर, 82 आप ईडब्ल्यूएस, ओबीएस से हो, आप पास हो यहाँ पर। आप अपना सेफ ज़ोन भी अगर लेके चल रहे हैं, तो जब आपने यहाँ पर 95 टू 100 अचीव कर लिया है, आप रुक जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको 150 मार्क्स तक खींचने की, ठीक है। बाकी वो आपके ऊपर है, मैं आपको यहाँ पर मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप कमिटमेंट अभी कीजिए, बिकॉज़ सीटेट विल नॉट गिव यू अ जॉब, ठीक है। सीटेट करके बहुत लोग हैं, लेकिन जब तक वैकेंसीज़ आएँगी, थोड़ी बहुत आती भी हैं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी, तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ के लिए, अपने गोल के लिए, जो टीचिंग वैकेंसी है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, नहीं तो एक सीटेट क्वालिफाइंग एग्जाम में आप अटक कर रह जाएंगे। सो ये एक अवेयरनेस वीडियो थी। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप सभी यहाँ पर कमेंट करिएगा, बुरी लगी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे बुरी लगने वाली कोई बात नहीं थी, ठीक है। मैंने अपना एक्सपीरियंस एंड बाकी जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वही मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है, ठीक है। आप सभी अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करने लगिए, बिकॉज ये टाइम अभी आपका बहुत अच्छा है, बिकॉज आपके बिहार के टीचिंग वैकेंसीज की बात की जा रही है, आपके सुपर यूपी में टीचिंग वैकेंसीज की बात की जा रही है, आपके DSSB में वैकेंसीज आती रहती है। तो आप सब कोई ना कोई जो भी आप यहाँ पर टीचर बनना चाहते हैं, जिस भी स्टेट में, आप यहाँ पर तैयारी करिए, बस यही मोटो था। बाकी आप सभी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स के लिए, सीटेट की प्रिपरेशन के लिए टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर नोट्स, पीडीएफ्स, अपडेट्स सब मिल जाती हैं। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।